हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम अब होने वाला है। फर्क नहीं पड़ता वो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं या सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं, दोनों में ये सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। बस फर्क इतना है बीकॉम प्रोग्राम में ये सेमेस्टर 2 में है और ऑनर्स में सेमेस्टर 4 में है। और ये टॉपिक दोनों ही बच्चों के लिए क्या है, चाहे वो ऑनर्स करें चाहे प्रोग्राम, दोनों ही कोर्सेज में ये टॉपिक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पिछली कुछ वीडियो हमने कुछ चीजें सीख ली, वो क्या, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट और उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस। और आज हम फिर उसी वीडियो आगे बढ़ाते हुए एक और एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, जहाँ पे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे दिखाओगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर तो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, एक नंबर का सवाल है। क्या लिखा हुआ है, अ सिलेंडर विद अ कैपेसिटी ऑफ 440 बाई 7 क्यूबिक फीट। एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी है ये। अब कैपेसिटी का मतलब भैया औकात। क्या मतलब औकात? मतलब वॉल्यूम दे रखा उसका, ठीक है, समझ गए होगे। क्यूबिक फीट इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, वो 2 मटेरियल से मिलकर बना हुआ है वो सिलेंडर। याद है ना, सिलेंडर को पता है बचपन में हिंदी में क्या बोलते थे, बेलन, है ना, वो नहीं तुम्हारे घर में यूज होती है, ठीक है, बस नाम था, आगे समझते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। अब कुछ किससे हो सकता है, हीरे से और सोने से मिलकर बना वो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं भाई। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द टॉप एंड बॉटम, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना किसका, टॉप और बॉटम का, इज ₹6 पर स्क्वायर फीट, ठीक है, पर ना काफी सस्ता है यार, वो तो नहीं सकता फिर ये, ठीक है। एंड द साइड्स मटेरियल इज कॉस्ट ऑफ 4.80 पर स्क्वायर फीट। सबको याद होगा सिलेंडर कुछ दिखने में ऐसा होता है, दिखने में, है ना, इंसानों जैसा होता है ना। क्या तो एक बार बेवकूफो ऐसा दिखाई देता है सिलेंडर, कैसी बात कर रहे हो, इंसान जैसा थोड़ी ना ये दिखने में सिलेंडर कुछ ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं ये होती है सिलेंडर की हाइट और ये होती है रेडियस, है ना। ड्राम देखा है, ड्राम ऐसा ही दिखता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे समझते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का टॉप दे रखा है और बॉटम में भी दे रखा है ₹6 पर स्क्वायर फीट, और साइडों का दे रखा है 4.80 पर स्क्वायर फीट। डिटरमाइन द डायमेंशंस, तो हमें वो डायमेंशंस ला के दिखानी है जहां पे सिलेंडर विच मिनिमाइजेस टोटल कॉस्ट, जहां पे कॉस्ट मिनिमाइज आता हो, और मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, हमें ये भी निकालना है कि वो कॉस्ट क्या है जो मिनिमाइज है। तो चलो फिर दोनों चीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो भाई, जो साइडों का जो वो होता है ना, साइडों का, उसे हम बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं? CSA, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, वो होता है 2πRH, ठीक है। ऐसे ही जो ये ऊपर का होता है इसे हम बोलते हैं, देखो ऊपर से क्या है, ऊपर से ही बंद है, नीचे से ही बंद है, ठीक है। अगर बंद कर दो तो बंद हो जाएगा TS से, लेकिन जो बंद कर दो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक सर्कल ऊपर से लगाया, एक सर्कल नीचे से लगाया, बंद हो गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसका मतलब एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों मिलाए क्या हो जाएगा, देखो, एक सर्कल ऊपर से बंद करूंगा, एक सर्कल नीचे से, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया होता है πr², दो क्या हो जाएगा 2πr²। एक सर्कल का एरिया होता है πr², दो क्या हो जाएगा 2πr²। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अगली चीज कहते हैं वॉल्यूम, यानी कि औकात, यानी कि कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, क्या होता है पr²h। बहुत बढ़िया, हमने तीनों चीज निकाल ली है। तो चलो फिर अब समझते हैं हम क्वेश्चन को आगे। तो टोटल अब मैं कॉस्ट निकालूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम। एक सिंपल सी बात है, देख भाई, टोटल में एरिया कितना है, टॉप और बॉटम में इतना, और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी है टॉप और बॉटम की, वो है ₹6। तो सिंपल सी बात है, तो जब मैं एरिया की पर फीट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर नहीं आ जाएगा क्या, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा टॉप और बॉटम का। तो इसकी मल्टीप्लाई करते क्यों नहीं मेरे भाई, किससे, 6 से। तो कितना हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया, 12πr², ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम। इसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ साइड एरिया। साइड एरिया का मतलब क्या है, CSA। अब देखो CSA में कितना एरिया आता है, 2πRH, ठीक है, और कॉस्ट कितना है एक का, 4.80। तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो जब मैं इसकी करूँगा 4.80 से मल्टीप्लाई, तो 4.8 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा, 9.6। अरे 48 गुना में 2 96 होता है, इतना तो याद होता है आप लोगों को अभी तक, 96 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6 और πRH, ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो
अब मैं निकाला ऐसे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाते हैं फंक्शन, क्योंकि भाई हम एक बात जानते हैं, मैं टोटल कॉस्ट को मैक्सिमाइज जब दिखाऊँ, मिनिमाइज जब दिखाऊंगा ना, जिसका फंक्शन होगा, अब फंक्शन ही होगा तो किसे मिनिमाइज दिखाऊंगा, दिखा ही नहीं पाऊंगा। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाओ पहले तो टोटल कॉस्ट, उसका फंक्शन कैसे बनेगा, बहुत आसान है, दोनों कोस्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दोनों कोस्ट को जोड़ दिया, क्योंकि ये था टॉप और बॉटम का, ये था साइडों का, तो 12 पाई आर स्क्वायर प्लस में 9.6 पाई आर एच, ये आ गया हमारे पास टोटल खर्चा। यहाँ तक से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं किया, दोनों ही कोस्ट निकाल के ऐड कर दिया है। फॉर्मूले आपके सामने भी लिखे हुए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने बचपन में याद किए होंगे, पर तो अब तक तो भूल गए होंगे, ठीक है, नहीं है तो याद कर लो भाई, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो, आई बात समझ में, उसे लगता है आप पूरे पढ़े लिखे हो, ठीक है, वो तो असलियत तो आप ही जानते हो ना बस। तो यहाँ देखते हैं, तो वो तो उम्मीद कर रहा है आप अभी भी पढ़ते लिखते हो बहुत ज़्यादा, तो 12 पाई आर स्क्वायर प्लस में 9.6 पाई आर एच, ये आ चुका हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन, ठीक है। तो मैंने देखा चलो ठीक है भैया, आपकी बात मान ली हमने, ठीक है, और हम इसे क्या कर देंगे, अब टोटल कॉस्ट निकालने की कोशिश भी करेंगे, पर भाई निकाल ले तो जब ना, मतलब अब इसे मिनिमाइज करने की कोशिश भी करेंगे, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, इस फंक्शन का, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन का जो ही फंक्शन आया है उसको क्या क्या करना होता है, हमें डेरिवेटिव करना होता है, और फिर जो डेरिवेटिव आया उसे रखना होता है 0 के बराबर, ठीक है, ताकि हम वो डायमेंशन निकाल सके, ठीक है। तो मैंने देखा मैं डेरिवेटिव तो करूंगा जब ना, यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, आर भी और एच भी है, तो मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में करे, तो मेरे भाई जब भी मैक्सिमम मिनिमम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाए, तो आपको किसी भी हाल में एक वेरिएबल को खत्म करना होगा, वरना बहुत दिक्कत कर देगा, या तो कांस्टेंट हो या फिर वो खत्म होगा, दो ही चीज हो सकती है। जैसे पाई भी तो है, पर पाई तो कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट है खत्म हो, और खत्म हमेशा होती है गिवन चीज से, क्योंकि गिवन को हम कांस्टेंट मानते हैं, और गिवन क्या हमारे पास सिर्फ एक चीज जिसका हमने कोई यूज नहीं किया, वो था वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है 440/7। तो एक सिंपल सी बात पूछूं, एक बात बता, वॉल्यूम कब आया होगा, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है कितना, 440/7, तो लिख दे यहाँ पे 440/7, और ये बराबर है किसके, फॉर्मूले के, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या मैं यहाँ से h की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल आइए आर की फॉर्म में, इसको यहाँ लेके डिवाइड में, तो 440/7 डिवाइड में क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, 440/7 मल्टीप्लाई में ये तो ऊपर है ही, यहाँ पे पाई की जगह आ जाएगा 22/7, और आर का स्क्वायर यूं का यूं। अब ध्यान से देखना, 7 यहाँ के डिवाइड में, ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, तो 7 को यहाँ से हटाया और यहाँ लिखा, दिखाना दादू, बिल्कुल। अब इस 7 से ही 7 कट गया, और 22 गुना में 2 44, तो 20 आ गया, तो 20/r स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू आ चुकी किसकी, h की वैल्यू आ गई है कितनी, 20/r स्क्वायर। तो बस मैंने h की निकाली है, r की फॉर्म में उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 पाई आर स्क्वायर प्लस में 9.6 पाई आर यूं का यूं, h की जगह क्या आ जाएगा, 20/r का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना भाई, नहीं तो कोई टेंशन नहीं हमें। तो हमने फंक्शन को चेंज कर लिया एक ही वेरिएबल में, देखो r से r कट रहा है तो सोल्व कर लो, r से r कट गया, और कुछ नहीं कट रहा तो 12 पाई आर स्क्वायर यूं का यूं रहने दो, प्लस में 9.6 पाई, ठीक है, और ये 20 तो है ही, एक काम करते हैं इस 20 को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो देखो 10 को देख के, अब 0 है, 0 से पॉइंट आके भाग जाएगा 96, और 96 गुणा में 2 कितना होता है, अगर मैं दिमाग पर जोर डालूं, आपके पास तो है नहीं वैसे, होगा 96 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा, 192, है ना, 192, ये आ गया हमारे पास सोल्व होने के बाद 192 पाई, ये हो गया हमारे पास सोल्व होने के बाद, ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और अरे हाँ ध्यान रखियो, नीचे एक आर बाकी था, वो हो जाता ना क्वेश्चन का, यहीं से एक आर बाकी था, वो आर लिख लो, तो आर लिख लिया। अब ये आ चुका हमारे पास फंक्शन, अब कर दो इसका डेरिवेटिव, फंक्शन तो आ चुका है, यानी कि ये आ चुका हमारे पास TCX, यानी कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन। अब जो ही फंक्शन आएगा डेरिवेटिव कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और सॉरी r, सिर्फ r रहेगा ना वेरिएबल, तो TCX टोटल कॉस्ट में चेंज r की वजह से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 पाई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। अब r स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पे देखो ध्यान से, अब 192 पाई कांस्टेंट है, 192 पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा यूं का यूं, मतलब इसको मैंने यूं लिख दिया, ध्यान से देखो 192 पाई और मल्टीप्लाई में 1/r, मतलब क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1/r का डेरिवेटिव करना आता है। क्या होता है, जैसे 1/x का होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो 1/r का
मल्टीप्लाई माइनस में 1/r², ये हो गया डिफरेंशिएशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। r² का x की पावर n वाले तरीके से, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, बच्चा जानता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, वो यूज किया था मैंने इसका डेरिवेटिव करते वक्त। और नीचे 1/x का होता है, माइनस का 1/x²। कब होता है, जब x के रिस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव, तो यहाँ भी 1/r है डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का 1/r² आ गया। अब सोल्व करूँ इसको तो आएगा 12 दूनी 24 πr, ये आ गया। यहाँ सोल्व करूँ तो प्लस माइनस माइनस 192 πr², अभी आ गया हमारे पास। अब जो भी डेरिवेटिव आया है, एक मिनट और सॉरी भाई, यहाँ ध्यान से देखना, 12 दूनी 24 πr हो जाएगा भाई, छोटी सी गलती सवाल के आगे के सारी सब गलत करवा देगी। 12 दूनी 24 हो गया। अब जो भी डेरिवेटिव आया है यानी कि TCx अपॉन में dr, किसके आप रख दूंगा, 0 के आप रख दूंगा, तो यहाँ से आएगा 24 πr, ठीक है, और माइनस में 192 πr² बराबर रख दिया मैंने 0 के। जब सोल्व करने गया, यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करते हैं अभी से, तो ये वहाँ से प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो 24 πr बराबर आ गया। देखो भाई अभी यहाँ पे माइनस का था, वो उस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का क्या हो गया 192 पाई अपॉन में r²। सोल्व करने की कोशिश करी तो भाई ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो 24 पाई r इंटू में r² r³ हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा 192 पाई। अब ये 24 पाई पूरा मल्टीप्लाई में r³ किसी डिवाइड में ले जाओ, तो r³ की वैल्यू कितनी आ गई 192 पाई अपॉन में 24 पाई। पाई से हमारा पाई कट गया, कैंसिल हो गए। 24 से काटूंगा तो भाई 2 से काटूंगा तो 18 आएगा, 9 पे 12 आएगा, 6 पे 2 से काटूंगा 12, और काटना है 12 से 96 होता है, तो 8 आ गया, तो r³ बराबर आ गया 8 के। तो सोचो अब क्यूब आ जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट। अरे यूँ सोच लो ना भाई, r की जैसा क्या रख दूंगी 8 आ जाए, तो मतलब किसकी पावर 3 8 होता है, तो सब समझ गए होंगे 2 की पावर 3 भैया 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलो भाई मुबारक हो, आपका एक डायमेंशन इतनी मेहनत के बाद आ चुका है। r आ गया, लग गया, h और निकाल लूँ, h और निकाल ले, यहाँ पुट कर दे, तो यहाँ पुट कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20/4 यानी कि 5, तो h भी आ गया मेरे भाई, ले हो जा राजी, r भी आ गया, h भी आ गया। पहला काम तो खत्म। सर क्या बोला था, क्या निकालने के लिए, डिटरमाइन द डायमेंशंस, निकाल दिया डायमेंशन ऑफ सिलेंडर विच मिनिमाइज द कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज प्रूफ करता हूँ। अब भाई मिनिमाइज और प्रूफ करना है इस सवाल में, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कहाँ हुआ था फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ हुआ था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, खत्म। अब यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ कर लेता हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ देख लेना 24 पाई r, तो भाई r 24 पाई तो कांस्टेंट है, और r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो बस यहाँ पे कितना आ गया 24 पाई, ठीक है। और माइनस में जब इसका करूंगा तो ध्यान से देखना 192 पाई यूं का यूं, मल्टीप्लाई में था कांस्टेंट है, और 1/r² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 2/r³। ध्यान रखना इस बात का, पिछली कुछ वीडियो में इसका डेरिवेटिव बार बार हुआ है, किसका 1/r² का, इसके इंटू में 1 लो 1/r² का डेरिवेटिव। अरे ना तो भाई क्वेश्चन रूल लगा लियो, लगा के दिखाऊं क्या, नीचे वाले क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर। अब जिनको रूल भी याद नहीं है तो मेरे भाई तुम क्या बताऊं इतना में, r² का डेरिवेटिव कर लो, कितना हो गया r की पावर 4, अब कर दो डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव कुछ कह ही नहीं सकता, तो मैं जब याद ही नहीं है फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, रूल्स। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब पहले वाला डेरिवेटिव, दूसरे वाला यानी कि r² यूं का यूं माइनस, अब r² का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 2 उतर के नीचे आएगा 2r, और ऊपर वाला हमारा क्या बच गया था वो 2r तो हो गया, इसके बाद ऊपर बचा था 1 यूं का यूं, तो देखो क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा 0 0 का नाम कुछ 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2r बाई में r⁴, एक r से एक r की पावर कट गई, r की पावर 3 रहेगी, माइनस 2/r³, यही तो मैं कह रहा था, ये आएगा, ठीक है। तो अब जब सोल्व करने लग गया मैं इसे, तो ये बन गया हमारा 24 पाई 192 गुणा में, अब देखो माइनस माइनस प्लस 192 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नियम 18 का 8, 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 384 अपॉन में r³, r की जगह वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 चौक 32, 8 8 64, ये हो गया 48 आ गया हमारे पास, और साथ में पाई और लगा देना भाई, पाई और था यहाँ पे, पाई 48 पाई यानी कि 24 पाई प्लस में 48 पाई, जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 4 12 का 2, 1 2 1 3 4 3 72 पाई। अब ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो मैं क्या बोल दूंगा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2 TCx का d² TCx का dr² के रिस्पेक्ट में, और ये भी r लिखो यहाँ पे, ठीक है। r के रिस्पेक्ट में क्या आया है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा आया तो फंक्शन इज मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आया ना तो मिनिमा
एट एक्स बराबर कौन सी माँ मिनिमा, एट एक्स बराबर, एट एक्स नहीं यहाँ पे लिखना, एट आर बराबर 2 एंड एच बराबर 5। बहुत बढ़िया, ये तो मिनिमा प्रूफ हो गया। अब लास्ट काम करते हैं विच, अब उसने क्या बोला था लास्ट में, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, मिनिमा दिखा दिया, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज और दिखाना है, तो मेरे भाई टोटल कॉस्ट ढूंढ कहाँ है, फटाफट ढूंढ, ये रहा टोटल कॉस्ट, वैल्यू पुट कर फटाफट सारी यहाँ पे। अब आर की जगह कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 12 चौक 48 पाई, तो टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट में 48 पाई प्लस में, अब यहाँ देखते हैं ये रहा बाकी का स्टेटमेंट, तो आर की जगह 2 और एच की जगह 5, 5 दूनी 10, 10 को देख के पॉइंट आ गया भागा 96, 96 पाई ये आ गया, और दोनों को जोड़ दे, 8 6 14 का 4, 1 हीरा 9 4 13 और 1 14, 144 पाई, ये हमारा आंसर है 144 पाई। ये आ चुका हमारे पास टोटल कॉस्ट, हर एक चीज निकाल दी, सबसे पहले डायमेंशन निकाल ली, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी दो वेरिएबल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी सोल्व करने वाली कि आप किसी भी एक डायमेंशन की सबसे पहले वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और उसके सबसे जरूरी था कि आप यहाँ से एक वेरिएबल को हटाओ, क्योंकि आप डेरिवेटिव तो करोगे सिर्फ एक रिस्पेक्ट में ना, तो मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू निकाली थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इससे तो क्वेश्चन कोई भी कर देगा, पर बच्चों से यहीं से नहीं होता आगे, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल थे, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और ये भाई क्वेश्चन बिल्कुल स्किप करके मत जाना, बिल्कुल बढ़िया 1 नंबर का सवाल था, जिसको जो उतारना है उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना और ले लेना, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे, ठीक है, एक और नए टॉपिक की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।